जयलक्ष्मी जनरल स्टोरी सुना। तो आज मैं बताऊंगा जगन्नाथ जी के पद्मावेश के पीछे का कहानी क्या है। तो बसंत पंचमी का पद्मावेश क्यों लेते हैं जगन्नाथ भगवान जी, उसके पीछे का कहानी ये है कि उनका एक भक्त था मनोहर दास, जो बंगाल से था। तो उसका मन में आता है कि वो उड़ीसा पुरी मंदिर जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करे। तो वो बंगाल से निकल के चलते चलते यात्रा करना शुरू कर देता है। रास्ते में उसको प्यास लगती है तो वो तालाब में पानी पीने लगता है। तभी उसको नज़र आता है कि उस तालाब में बहुत अच्छे अच्छे कमल जो पद्म खिले हुए थे। तो उसका मन में आता है क्यों ना ये सब कमल मैं अपने प्रभु जगन्नाथ जी को चढ़ा दूँ उनके श्रृंगार के लिए। तो वो अपने गमछा में सारे पद्म फूल को लपेट लेता है और चलता है। फिर यात्रा पूरी होती है, वो जगन्नाथपुरी उड़ीसा पहुंच जाता है, मंदिर पहुंच जाता है। फिर वो अंदर जाता है और अंदर जाते ही मंदिर में जो पंडा पुजारी होते हैं महाप्रभु जगन्नाथ की सेवा के लिए, उनसे बोलता है कि ये पद्म फूल जो लाए हैं वो महाप्रभु को चढ़ाते हैं। तो जो पंडा पुजारी लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो सब मुरझा गए हैं, तो ये सब भगवान जगन्नाथ जी को नहीं चढ़ा सकते, ये अपमान होगा। ऐसे कह के उसको मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। तो वो मनोहर दास बाहर मंदिर के बाहर ही अछेत पड़ जाता है, गिर जाता है, जैसे बेहोशी की हालत में थकावट से गिर जाता है। और वहीं पर रोते रोते महाप्रभु को बुलाता है, हे महाप्रभु अगर तो आप ये फूल ग्रहण कीजिए, वरना मैं यहीं पर पड़ा रहूँगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन महाप्रभु ये फूल लीजिए। तो फिर क्या होता है, तब के गजपति महाराज जो पुरी मंदिर के थे उनको जगन्नाथ भगवान दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि मेरा भक्त मनोहर दास बाहर है, उसका फूल लेके आओ और उसको मेरे श्रृंगार में लगाओ, सजाओ। तो गजपति महाराज जाते हैं और मंदिर के बाहर देखते हैं कि मनोहर दास सच्ची में पड़े हुए हैं मंदिर के बाहर। वो सम्मान पूर्वक मनोहर दास को उठाते हैं और गजपति महाराज अपने साथ मंदिर के अंदर लेके जाते हैं। अंदर जाते ही मनोहर दास जैसे ही फूल अर्पण करने जाता है, पद्म फूल सब जो मुरझाए हुए रहते हैं, तभी चमत्कार हो जाता है। जैसे जगन्नाथ जी ने कृपा कर ली, मुरझाए फूल को नया जीवन मिल गया, वो फिर से खिलने लगे। और वही श्रृंगार तभी से 300 साल के बाद भी उसी पद्मावेश को जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी लेते हैं। तो ये स्टोरी था पद्मावेश के पीछे। और इसी पद्मावेश के दिन ही मठ से आता है पद्मा केसरी चावल खीर, जिसे जगन्नाथ जी ने मनोहर दास के लिए मंगाया था।